इस फिल्म की कहानी एक जादुई नगरी से शुरू होती है जहां इंसान और दानव को एक साथ दिखाया गया है। इस फिल्म का मुख्य कैरेक्टर क्रिस पाइन और मिशेल रोड्रिग्ज है, जिन्होंने इस फिल्म में एक सातिर चोर का किरदार निभाया है। फिल्म में क्रिस का नाम एडगिन और मिशेल का नाम होल्गा है। फिल्म की कहानी तब शुरू होती है जब ये दोनों चोरी के इल्जाम में 2 सालों से सजा काट रहे होते हैं और आज इनकी पहली सुनवाई होने वाली है। जज इनकी बातों से ये तय करेगा कि इन्हें आगे सजा दिया जाए या फिर छोड़ दिया जाए। जब इन दोनों को जज के सामने पेश किया जाता है तब एडगिन जज के सामने सफाई में अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगता है कि मैं पेशे से चोर नहीं हूँ। मैं पहले एक हॉपर्स की टीम में काम करता था जो बुराइयों के खिलाफ लड़ने का काम करता है। मेरी पत्नी इस काम में मेरा पूरा साथ देती थी। मैं अपनी पत्नी और बच्चे के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहा था। मैंने थेम रेड विजट को भी उनके अंजाम तक पहुंचाया था। इसी कारण मेरे दुश्मन काफी बढ़ चुके थे। एक दिन जब मैं अपने घर में नहीं था तो रेड विजट बदले की आग में मेरी पत्नी को मार डालते हैं, लेकिन उस दिन मेरी पत्नी ने कैसे भी करके मेरी बच्ची को दीवार पर छुपा रखा था, जिसकी वजह से वो बच गई थी। मैं अपनी बच्ची को संभाल नहीं पा रहा था। उसका अकेले देख रेख करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। तभी एक दिन मुझे होल्गा मिली और उसे मेरे हालात पर तरस आ गया और वो मेरी बेटी को माँ जैसा प्यार करने लगी। हम एक भाई बहन की तरह मिलकर रहने लगे और अपना जीवन चलाने के लिए मैं अच्छाई का रास्ता छोड़ के होल्गा के साथ मिलकर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अमीर लोगों को लूटने लगा था। उसी दौरान होल्गा को एक जादुई नेकलेस मिला था जिससे उसने कीरा को पहना दी थी। उस नेकलेस के जरिए कीरा आसानी से गायब हो सकती थी। इसी तरह हमने एक टीम बनाया था जिसमें साइमन एक नौसिखिया जादूगर था और फोर्ज जो हमें चोरी के लिए उकसाता था। लेकिन तभी इसी तरह हमारे इस काम पर सोफीना जादूगरनी ने नजर गड़ाकर रखा था। एक दिन वो हमसे मदद मांगती है कोरियन के कीप पर चोरी करने के लिए। कीप मुजरिमों से जब्त किए गए खजाने से भरा पड़ा था। वहाँ केवल हॉपर्स जा सकते थे और मैं एक हॉपर्स था। इसी कारण सोफीना मदद के लिए हमारे पास आई थी, पर पहले मैंने उस चोरी को करने के लिए मना कर दिया था। पर फोर्ज ने मुझे बताया कि उस तिजोरी पर एक जादुई टेबलेट है जिसके जरिए मरे हुए को जिंदा किया जा सकता है और मैं यही सोचकर उनके साथ चोरी करने चला गया कि मैं उस टेबलेट के जरिए फिर से अपनी पत्नी को जिंदा कर लूंगा। पर वहाँ पे सोफीना के इरादे कुछ और ही चुराने का था। वो वहाँ से एक रेड हॉर्न लेने आई थी और जैसे ही मैंने उस टेबलेट को उठाया वहाँ का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा, जिसकी वजह से वहाँ के सभी सुरक्षा गार्ड आ गए। उनसे बचने के लिए सोफीना जादू करके समय को रोक देती है जिसमें मैं और होल्गा फंस जाते हैं। पर साइमन और फोर्ज इस जादू से बाहर थे। मैंने उस टेबलेट को फोर्ज को दिया और अपनी बेटी कीरा का ख्याल रखने कहा। इस तरह हम दोनों वहाँ फंस गए और पकड़े गए। एडगिन इस तरह जज के सामने अपनी कहानी खत्म करता है और वादा करने लगता है कि आगे हम चोरी नहीं करेंगे, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेंगे। उनकी सारी बातें सुनकर जज अपने फैसले पर मोहर लगा ही रहा था कि वहाँ का चांसलर आ जाता है। चांसलर को देखकर एडगिन और होल्गा उसे पकड़ लेते हैं और खिड़की से कूद जाते हैं। दरअसल एडगिन ने इतनी लंबी कहानी चांसलर के इंतजार में ही सुनाई थी। उन्होंने ये सब करने के लिए पहले से प्लान बना रखा था क्योंकि चांसलर एक मानव पक्षी था। उसके जरिए दोनों उड़कर नीचे उतर जाते हैं और चांसलर को वहीं छोड़कर भाग निकलते हैं। पर एडगिन और होल्गा जज के फैसले से अनजान थे। दरअसल दोनों को इस तरह भागने की जरूरत ही नहीं थी। जज का फैसला उन्हें छोड़ने का ही था, पर दोनों फिर से चोरों की तरह भाग निकले थे। वो दोनों फोर्ज और कीरा को ढूंढते हुए अपने पुराने घर में पहुंचते हैं, पर वहाँ पे ना ही फोर्ज था और ना ही कीरा थी। घर काफी समय से खाली पड़ा था। उसी दौरान दोनों को एक टेम्पलेट के जरिए पता चलता है कि फोर्ज नेवरविंटर का राजा बन चुका है। फोर्ज का राजा बनना एडगिन और होल्गा को अजीब लग रहा था। एक मामूली सा चोर इतने बड़े राज्य का राजा कैसे हो सकता है? इसके पीछे की कहानी और कीरा से मिलने के लिए दोनों नेवरविंटर के लिए निकल पड़ते हैं। नेवरविंटर पहुंचने के बाद दोनों को पता चलता है कि यहाँ के राजा फोर्ज एक गेम खिलाने वाले हैं जिसमें कई अमीर लोग हिस्सा लेने वाले हैं और इस गेम में अपना खजाना लगाने वाले हैं। पर महल
महल पहुंचने के बाद दोनों को पता चलता है कि फोर्ज सोफीना की जादुई मदद से नेवरविंटर के राजा को बीमार कर सत्ता पलटकर नेवरविंटर की गद्दी छीनी थी। इतना ही नहीं, उसने पिछले 2 सालों तक कीरा के मन में उसके पिता के प्रति जहर घोर रखा था कि उनके पिता दौलत के लालची है, इसलिए वो तुमसे प्यार नहीं करते और छोड़कर चले गए थे। इन्हीं सारी गलतफहमी के चलते कीरा अपने पिता से नाराज थी और उनके साथ नहीं रहना चाहती थी। इन सारी बातों के साथ एडगिन और होल्गा को ये भी पता चलता है कि उनके पकड़े जाने के पीछे का काम फोर्ज का ही था। ये सब जानने के बाद दोनों भड़क पड़ते हैं, पर सोफीना दोनों को अपने जादू से जकड़ लेती है और उन्हें मारने का आदेश दे देती है। पर होल्गा एक बहादुर योद्धा थी। वो अपने आप को छुड़ाने के लिए सिपाहियों से लड़ने लगती है। जब तक एडगिन अपने हाथ को रस्सी से खोलता, होल्गा सारे सिपाहियों को मार चुकी थी। इसके बाद दोनों कीरा को बगैर लिए अभी के लिए वहाँ से भाग निकलते हैं। इन सब से दोनों को ये एहसास हो चुका था कि केवल दोनों मिलकर किले से कीरा और उस टेबलेट को नहीं निकाल पाएंगे। उन्हें एक टीम की जरूरत है जो उनकी मदद कर सके। तभी उन्हें अपने पुराने साथी साइमन जादूगर का याद आता है। वो उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। इधर हमें वही साइमन जादूगर को दिखाया जाता है जो एक छोटे से शो में लोगों को अपना जादू दिखा रहा था। जादू दिखाने के पीछे का मकसद अलग था। वो जादू के आड़ में लोगों से उनकी चीजें चुरा रहा था। वो अचानक अपने सामने में एडगिन और होल्गा को देखकर चौंक जाता है, जिसकी वजह से उसका जादू टूट जाता है और उसकी चोरी के बारे में लोगों को पता चल जाता है। ये जानने के बाद लोग उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं, पर साइमन अपने जादू का इस्तेमाल कर और एडगिन और होल्गा की मदद से वहाँ से भाग निकलता है। रास्ते में एडगिन और होल्गा साइमन को अपनी पूरी योजना के बारे में बताते हैं। साइमन को ऐसे एक और व्यक्ति के बारे में पता है जो उनकी इस टीम में शामिल हो सकती है। दरअसल वो एक लड़की डोरेक है जो किसी भी जानवर में बदल सकती है। एडगिन को कोई ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत थी जो छोटे से जानवर का रूप लेके महल के अंदर जाए और पता करे कि सोफीना ने तिजोरी की सुरक्षा में कौन सा जादू इस्तेमाल किया है, ताकि उन्हें जादुई टेबलेट चुराने में आसानी हो। डोरेक के बारे में जानने के बाद तुरंत तीनों उससे मिलने चले आते हैं और उसे अपने योजना के बारे में बताते हैं। उनकी बातें सुन डोरेक तुरंत उनकी टीम में शामिल होने के लिए मान जाती है, क्योंकि उसका भी मकसद सेम था, फोर्ज को बर्बाद करना। जब डोरेक की प्रजाति फोर्ज के राजा होने पर सवाल उठाई थी, तब फोर्ज ने उनका जंगल जला दिया था। इस कारण वो अब उससे बदला लेना चाहती है और टीम की मदद में वो एक मक्खी का रूप लेके महल के अंदर घुसती है। अंदर आने के बाद वो बड़ी आसानी से उनकी बातें सुन तिजोरी पर लगे जादू का पता लगा लेती है, लेकिन सोफीना वहाँ डोरेक की मौजूदगी को जान जाती है। डोरेक सोफीना की जादू से बचते हुए पहले एक चूहे का, फिर एक पक्षी का, फिर एक हिरन का रूप लेके वहाँ से भाग निकलती है और अपनी टीम को तिजोरी पर लगे जादू के बारे में बताती है। दरअसल उस तिजोरी पर एक मेडल केनल सील जादू का इस्तेमाल किया गया था, जिसे एक बेहतर जादूगर ही तोड़ सकता था, जो साइमन नहीं था, क्योंकि उसे केवल छोटे मोटे जादू करना आता था। पर साइमन के पास एक और रास्ता था। वो एक ऐसे हेलमेट के बारे में जानता था जिससे उस जादू को तोड़ा जा सके। पर अब वो हेलमेट कहाँ है इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन उस हेलमेट के बारे में होल्गा जानती थी। बहुत पहले युद्ध के दौरान वो हेलमेट होल्गा के पूर्वजों के पास थी, पर वो अब मर चुके थे। वही साइमन के पास मुर्दों को कुछ सेकंड के लिए जिंदा करने का एक जादुई टोकन था, जिसके जरिए वो हेलमेट का पता लगा सकते हैं। इसी उम्मीद में उनकी टीम कब्रिस्तान के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में होल्गा के पूर्व पति का घर पड़ता है। वो अपने सामान लेने के बहाने में उससे मिलने जाती है, पर उसके पति ने 1 साल पहले दूसरी शादी कर ली थी। ये देखकर होल्गा गुस्से में वहाँ से अपनी छड़ी लेकर बाहर निकल जाती है। होल्गा को अलग बिरादरी में शादी करने के कारण उसके अपने बिरादरी से बाहर निकाल दिया गया था। इस कारण वो इतने गुस्से में थी और इसी गुस्से को शांत करते हुए टीम के साथ वो कब्रिस्तान में पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद साइमन अपने जादू से मुर्दों को जिंदा कर उस हेलमेट के बारे में जानने की कोशिश करता है और इसी चक्कर में वो एक एक करके कई सारे कब्र खोलते हैं। फाइनली इतना मेहनत करने के बाद उन्हें हेलमेट के बारे में पता चल जाता है। दरअसल वो हेलमेट अब एक व्यक्ति
जेंग के पास है, जो एक थेन था। थेन बहुत ताकतवर होते हैं, उनके घाव तुरंत भर जाते हैं और एडगिन की नजर में वो कातिल होते हैं। इसी कारण एडगिन उससे कोई मदद नहीं लेना चाहता। पर होल्गा, साइमन और डोरेक एडगिन को समझाते हैं कि जेंग एक अच्छा व्यक्ति है, सभी थेन बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। उनकी बातें सुन एडगिन ना चाहते हुए भी जेंग से मिलने के लिए मान जाता है और उससे मिलने पहुंच जाते हैं। यहाँ आने पर देखते हैं कि जेंग सच में एक अच्छा इंसान है। उसने एक भयंकर मछली के मुंह से एक बिल्ली के बच्चे को बचाया। यहाँ के लोग उसे बहुत मानते थे। एडगिन की टीम जेंग से मिलकर अपनी योजना के बारे में बताते हैं कि वो उससे हेलमेट चाहते हैं। यहाँ पर जेंग उनकी बातों से ये भी जानता है कि फोर्जा का साथ सोफीना दे रही है, जो एक रेड विज़र्ड थी, जिससे जेक समझ चुका था कि सोफीना का मकसद राजनीति से बढ़कर कुछ बड़ा करने का है। और इसी चेतावनी के साथ जेक एडगिन के टीम को एक इतिहास बताता है कि सोफीना का राजा चेस टॉम था, जो थे देश में शासन करता था, पर उसका मकसद पूरी दुनिया में शासन करना था। वो एक जश्न के मौके पे जब सभी लोग एक जगह इकट्ठे हुए थे, रेड विज़र्ड की मदद से उसने बैकनी डेथ को पुकारा। जो भी उसके जादू के चपेट में आया, हमेशा के लिए उनकी आत्मा चेस टॉम की गुलाम बन गई। इस तरह वो रेड विज़र्ड की मदद से मुर्दों की फौज तैयार की और यही कारण हो सकता है कि सोफीना फोर्ज का साथ दे रही हो। इन सारी बातों से एडगिन और जेक को समझ आ चुका था कि उनका मकसद एक ही है, फोर्ज और सोफीना को बर्बाद करना और दुनिया को उनके गलत इरादे से बचाना। और यही कारण होता है कि जेक एडगिन के टीम को एक गुफा में ले आता है, जहाँ पे उसने उस हेलमेट को छुपाया था। पर हेलमेट के पास जाने के लिए उन्हें उस गुफा में एक पुल पार करनी थी। उस पुल को पार करने के लिए जेक उन्हें समझा ही रहा था कि साइमन का पैर गलती से उस पुल पर पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो पुल टूट जाता है। अब वहाँ तक पहुँचने के लिए उनका दूसरा रास्ता साइमन था, जो होल्गा के जादुई छड़ी की मदद से वहाँ तक जाने का रास्ता बना लेता है, जिससे वो आसानी से हेलमेट तक पहुँच जाते हैं। वो हेलमेट को हाथ में लिए ही थे कि वहाँ पर सोफीना के द्वारा भेजे गए कातिल थेन पहुंच जाते हैं। उन्हें मारने के लिए जेक उनसे लड़ने लगता है, पर वो कातिल थेन मरकर भी जिंदा हो रहे थे। ये सब देखकर एडगिन की टीम भागने लगते हैं और इसी लड़ाई और भगदड़ में वहाँ पे सोया हुआ ड्रैगन जग जाता है। वो ड्रैगन कातिल थेन को खाने लगता है और एडगिन के टीम को भी खाने के लिए दौड़ता है। एडगिन की टीम अपने आप को बचाते हुए वहाँ से भागने लगते हैं और इसी चक्कर में वो एक जगह फंस जाते हैं। पर यहाँ पे साइमन का बचकाना जादू काम कर जाता है। वो जादू की मदद से समुद्र के रास्ते बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद जेंग उस हेलमेट को एडगिन को सौंप देता है और उनसे अलविदा लेता है। जेंग के जाने के बाद उस हेलमेट का इस्तेमाल करने के लिए साइमन उससे जुड़ने की कोशिश करता है, पर वो सभी कोशिशों से नाकाम हो रहा था। उसे कोशिश करते करते रात हो जाती है, फिर भी वो उस हेलमेट से जुड़ नहीं पाता। इन सब से उनकी योजना फेल होते नजर आ रही थी, क्योंकि हेलमेट की वजह से वो तिजोरी खोल सकते थे। यहाँ तक आने के बाद एडगिन पीछे नहीं हटना चाहता। वो महल में घुसने के लिए एक नया योजना बनाता है, क्योंकि कल के दिन ही फोर्ज अपने राज्य में एक भूल भुलैया वाला गेम खिलाने वाला है, जहाँ दूर दूर के लोग उस गेम में खजाना लगाने वाले हैं और इसी से वो तिजोरी तक पहुँचने के लिए दूसरा योजना बनाते हैं। अगले दिन एडगिन की टीम एक यात्री जो इस गेम में खजाना लगाने के लिए ले जा रहे थे, उनके खजाने के साथ वो एक खाली फ्रेम में पोर्टल बनाकर डाल देते हैं, ताकि वो पोर्टल खजाने के साथ मिलकर तिजोरी तक पहुँचे और उनका पोर्टल के जरिए तिजोरी तक पहुँचना आसान हो। पर फ्रेम में बनाया गया पोर्टल खजाने के साथ पहुँचने के बाद जमीन पर गिर जाता है, जिससे उनका पोर्टल के जरिए तिजोरी तक जाने का रास्ता बंद हो जाता है और इसी के साथ उनका दूसरा योजना भी फेल हो जाता है। फिर भी एडगिन हार नहीं मानता, क्योंकि उसे अपनी बेटी कीरा को वहाँ से लेना था। वो फिर से महल में घुसने के लिए योजना बनाते हैं। इस बार एडगिन, होल्गा और साइमन महल के पहरेदारों को चकमा देकर महल के अंदर घुसते हैं और इधर डोरेक उस पोर्टल पर खुरेद कर जगह बनाने लगती है, ताकि वो थोड़े से जगह में छोटे से जानवर का रूप लेके तिजोरी तक पहुँच सके। इधर महल के अंदर घुसने के बाद तीनों अलग अलग
बच जाते हैं। एडगिन अपनी बेटी कीरा को ढूंढने चला जाता है और साइमन तिजोरी की तरफ चला जाता है। वहीं होल्गा सिपाहियों से लड़ते हुए उन्हें रोक कर रखे रहती है। तिजोरी के सामने पहुंचने के बाद साइमन फिर से उस हेलमेट से जुड़ने की कोशिश करता है और इस बार वो अपनी कोशिशों से सफल होता है। तब तक होल्गा भी वहां आ चुकी थी। दोनों हेलमेट के जादू से तिजोरी के अंदर पहुंचते हैं, पर वहां कुछ नहीं था। दरअसल दोनों सोफीना के बिछाए जादुई जाल में फंस चुके थे। इधर डोरेक पोटेल में छोटा सा जगह बना के एक केचुए का रूप लेके तिजोरी के अंदर घुसती है। वहाँ उसे पता चलता है कि सारे खजाने को एक जहाज में लोड किया जा रहा है। तभी एक सिपाही डोरेक को देख लेता है और उसे बेहोश कर देता है। इधर एडगिन भी कीरा को ढूंढते ढूंढते सोफीना और फोर्ज के जादुई जाल में फंस चुका था। सोफीना और फोर्ज उसे मारने ही वाले थे कि एडगिन उन्हें चैलेंज करता है कि मारना है तो गेम पर उतार कर मारो, क्योंकि एडगिन को अपने आप पर पूरा भरोसा था कि वो गेम से बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद सोफीना और फोर्ज एडगिन के टीम को गेम में उतार देते हैं। वहीं एडगिन के टीम को डोरेक से पता चलता है कि फोर्ज का मकसद राज्य करना नहीं है, वो गेम इसलिए खिला रहा है ताकि वो बड़ा चोरी कर सके। वो जितने गेम में लगे खजाने को अकेले चोरी करके भागने वाला है। इधर गेम शुरू हो चुका था। ये एक भूल भुलैया का गेम है जिसके रास्ते बड़े बड़े जानवर छोड़े गए थे। उनसे लड़ने के लिए रास्ते में तलवार भी छोड़ा गया था। साइमन और डोरेक को एक ब्रेसलेट भी पहनाया गया था जिससे वो कोई जादू नहीं कर सकते। बहुत देर तक इधर उधर भागने पर भी उन्हें भूल भुलैया से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी डोरेक का हाथ एक गरम जेली क्यूब में पड़ता है जिससे उसके हाथ में लगे ब्रेसलेट टूट जाता है, जिससे डोरेक को वहाँ से निकलने का आइडिया मिल जाता है। वही एक जानवर उन पर हमला करने ही वाला था कि डोरेक अपनी टीम को लेकर उसी जेली क्यूब में कूद जाती है। दरअसल वही उस गेम से निकलने का रास्ता था। वो उस रास्ते से उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां जहाज पर खजाना लोड किया गया था। वो जहाज पर उस जादुई टेबलेट को भी देखते हैं जिसके जादू से मरे हुए को जिंदा किया जा सकता है। पूरा जहाज खजाने से भरा पड़ा था। तभी फोर्ज वहां से जहाज लेकर भागने के लिए कीरा को फुसलाते हुए ला रहा था। अचानक वो एडगिन को जहाज पर कब्जा किए देख चौंक जाता है और बिना सोचे कीरा के गर्दन पर खंजर रख देता है। इससे कीरा समझ चुकी थी कि जो कुछ भी फोर्ज उसके पिता के बारे में बता रहा था वो सब झूठ है। वो समझ चुकी थी कि उसके पिता उससे बहुत प्यार करते हैं। वहीं होल्गा एक आलू उठाकर फोर्ज के सर में दे मारती है जिससे कीरा उसके हाथ से छूटकर अपने पिता के पास आ जाती है और साइमन अपने जादू से पानी का लहर बनाकर फोर्ज को गिरा देता है और खजाना लेकर वहां से भाग निकलते हैं। वहीं कुछ ही दूर जाने के बाद आसमान में हो रहे जादू को देखते हैं। वो जादू बैकनी डेथ है जिसे सोफीना वहाँ की प्रजा पर करने वाली है। दरअसल सोफीना फोर्ज का इसलिए साथ दे रही थी ताकि गेम के बहाने लोगों को इकट्ठा कर सके और उन पर बैकनी डेथ जादू का इस्तेमाल कर सके और उन्हें मुर्दे में बदल अपना गुलाम बनाए। पर सोफीना का ये चाल फेल होने वाला था। एडगिन की टीम सारे खजाने को एयर बलून में डालकर नेवरविंटर की सड़कों पर गिराने लगते हैं जिससे सारी प्रजा एरिना से निकलकर बलून के पीछे भागने लगते हैं। अब सोफीना का पूरा प्लान फ्लॉप हो चुका था जिसकी वजह से वो बड़े गुस्से में आ जाती है और एडगिन की टीम पर हमला करने लगती है। सोफीना से लड़ने के लिए टीम के सभी लोग आगे आते हैं। डोरेक एक बड़े से जानवर का रूप लेके सोफीना से लड़ने लगती है। वही साइमन अपने जादू से मुकाबला करने लगता है। होल्गा भी एक बहादुर योद्धा थी। वो अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ने लगती है। वही एडगिन अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कीरा को गायब होने वाला नेकलेस का इस्तेमाल करने कहता है जिसके जरिए कीरा सोफीना को जादू खत्म करने वाला ब्रेसलेट पहना देती है जिससे अब सोफीना जादू नहीं कर सकती और आसानी से डोरेक उसे मार डालती है जिससे एडगिन की टीम की जीत होती है। पर इस लड़ाई में होल्गा को सोफीना का खंजर लग चुका था जिससे कोई नहीं बचा सकता। वो मर जाती है पर एडगिन के पास एक ऐसा जादुई टेबलेट था जिससे मरे हुए को जिंदा किया जा सके और उसका इस्तेमाल केवल एक बार किया जा सकता है। वो ये टेबलेट अपनी पत्नी के लिए लिया था पर यहाँ पे एडगिन उस टेबलेट का इस्तेमाल होल्गा को जिंदा करने पर करता है। इससे उसकी बेटी कीरा भी खुश थी। अब सोफीना के मरने से नेवरविंटर का बीमार राजा ठीक हो चुका था क्योंकि उसके मरने से राजा पर किया गया जादू टूट चुका था। आगे यहाँ के राजा एडगिन के टीम को एक योद्धा के रूप में सम्मानित करते हैं
और उनके काम के लिए इनाम देते हैं। इधर फोर्ज अपने बुरे काम के लिए जेल में था। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर नाकाम हो जाता है और इसी तरह फिल्म की कहानी खत्म होती है। दोस्तों, आप तक अच्छे मूवी एक्सप्लेन के वीडियो लाने के लिए हम काफी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप में से ज्यादातर व्यूवर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। कृपया हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल द एक्सप्लेनर 23 को सब्सक्राइब करें।